हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट दो क्लासेस में हमने हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था, देन हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट किया था। क्लियर? नाउ sp2 हाइब्रिडाइजेशन आज हम इसे कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ठीक है। अगर आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन या इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है ना नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, तो उसके हिसाब से आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब आप उन्हें पढ़ लेंगे तो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यस, तब जा करके आपको जो है पूरी सीरीज समझ में आएगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, फिर कितने टाइप्स का होता है। तो ऐसे कर करके हम जो है पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों देखिए, तो सबसे पहले अब इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, कंप्लीट इसकी प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिख के ही देख लेते हैं। देखो, जो इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स होते हैं? वन s ऑर्बिटल, कौन सा? 2s ऑर्बिटल कह सकते हैं, एंड 2p ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड। यस, वन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन वन 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड एंड फॉर्म्स। मैंने आपको लास्ट क्लास से या सेकंड लास्ट क्लास में बताई थी बात कि जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इसमें हो रहे हैं वन, एक तो इसमें 2s आ रहा है और 2 इसमें 2p आ रहे हैं, तो कितने हो गए टोटल? 3। तो मिक्स्ड एंड फॉर्म्स 3 न्यूली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कैसे हाइब्रिड? sp2 हाइब्रिड। यस, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, चलिए, तो कैसे होता है आपको पता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? बिल्कुल एनर्जी में सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं एनर्जी में, शेप में। ओके, चलिए देखिए, तो ये रहा आपका कार्बन, एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 6, 1s2 2s2 एंड 2p2। दिस इज द बेटा वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट शेल। इसी में हाइब्रिडाइजेशन होता है। इनके हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है ना, ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और अपना शेप को चेंज कर लेते हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, तो हम जब कोई भी दाल बनाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम दाल बनाते हैं उसमें सिर्फ दाल ही नहीं होती है ना, दाल होती है, मसाले होते हैं, और जितना भी कुछ सामान होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो उसका टेस्ट होता है वो प्योर दाल का नहीं आता, वो सब चीज़ों का मिक्स्ड टेस्ट आता है। यस, यू नो, है ना। तो सेम प्रोसेस बच्चों हमारी यहाँ पर भी होने वाली है। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों ये जैसा है आप इसको बिल्कुल एज सच एज ड्रॉ कर देंगे, तो हम इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। कार्बन की क्या है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जो ऑर्बिटल जैसे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एज इट इज आप इसको ड्रॉ कर देंगे। दिस इज बच्चों 2s2 एंड 2px1 2py1 एंड 2pz0। 2p में कोई 2p ऑर्बिटल तो है, बट उसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? ओके, देन अब हम क्या करते हैं, आपको पता है, हम इसमें एक्साइटेशन कॉन्सेप्ट लगाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को 2s से 2p में प्रमोट कर देते हैं। तो लिखिए यहाँ पर, चलिए, इन एक्साइटेड स्टेट क्या होता है बताइए? 1 2s इलेक्ट्रॉन गेट प्रमोटेड टू 2pz ऑर्बिटल। क्लियर है? चलिए, इसको बोलते हैं कार्बन का एक्साइटेड स्टेट। बेटा ये रहा आपका एक्साइटेड स्टेट, तो आपको बिल्कुल एज इट इज बना देना है, और सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को, ये 2s2 को 2s1 कर देना है बच्चों, ठीक है, और इसको उठा के कहाँ डाल देना है, कहाँ प्रमोट कर देना है? 2pz में। दिस इज 2px1 2py1 एंड दिस वन इज 2pz1। क्लियर है? ठीक है ना। चलिए,
तो ये रहा आपका एक्साइटेड स्टेट। अभी हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यह है कि आपस में इनको मर्ज कर दीजिए, ठीक है। तो इस बार जो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है वो है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यस, sp2 में हम क्या करते हैं, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स को आपस में मर्ज कर देते हैं और एक p ऑर्बिटल को हम अनहाइब्रिड फॉर्म में छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि 1s 2p मिक्स हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, तो मैंने sp2 बोला है ना। वो उसका नाम sp2 क्यों होता है वो आपको मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो इतना आप नोट करिए पहले, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। चलिए ठीक है, तो इसको हटाते हैं। तो ये रही इसकी डेफिनेशन, इसको भी हटा ही देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हमारा एक्साइटेशन हो गया कंप्लीट। अब ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए जाएंगे, मींस मर्ज होंगे। तो हम लिख देते हैं इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन यस, इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से थे बताइए, 1 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड, ठीक है। 1 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड। चलिए कर देते हैं। तो ये हमारा, पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूं क्या था हमारा कार्बन का एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। क्या हुआ था एक्साइटेड स्टेट में, एक ऑर्बिटल pz में एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया था 2s से, ये इस टाइप से था। अब हमें यहाँ पे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन करना है, ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है। तो मैं कौन से ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहा हूं, ये एक 2s को और 2px को और 2py को। मैं आपको पहले भी बताया था बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता है। इट इज क्लियर नाउ, ओके। देखिए क्या होगा, तो अब बनाते हैं हम बच्चों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन सारे ऑर्बिटल जो भी उसमें मिक्स्ड होते हैं वो सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी और सेम शेप के हो जाते हैं। यस, अभी देखिए मैंने इनको अलग अलग लिखा हुआ था क्योंकि ऑर्बिटल अलग अलग थे। दिस इज प्योर s ऑर्बिटल एंड ये क्या है आपके प्योर p ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब s ऑर्बिटल का शेप अलग होता है, एनर्जी अलग होती है, 2s है, ये 2p है, इनका शेप अलग और एनर्जी अलग होती है। तो इनको मैंने अलग अलग करके लिखा हुआ था, सेपरेट लिखा था। बट जब आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ये क्या हो जाते हैं, आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स फॉर्म कर लेते हैं, ऑर्बिटल्स विच आर आइडेंटिकल इन शेप एज वेल एज एनर्जी। यस, तो इनको अलग से लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि अब तो वो सेम बन गए हैं, ठीक है। और कितने बनेंगे, जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही ऑर्बिटल आपके न्यू फॉर्म होते हैं, लाइक दिस। यस, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इसमें थे, भर दीजिए। एक ऑर्बिटल बच्चों हमारा क्या रह गया है, अनहाइब्रिड रह गया। दिस इज बेटा 2pz। यस, इसको हमने ऑर्बिटल को हाइब्रिडेशन से बाहर कर दिया और ये ऑर्बिटल मिक्स हो गए हैं। तो इनकी मिक्सिंग से किस किस की मिक्सिंग से बने हैं बताइए, कहोगे सर s और p। यस, और कितना परसेंट s और कितना परसेंट p है इसके अंदर, देखा जाए तो कहोगे सर 1 पार्ट s का है और 2 पार्ट्स p के हैं। यस, तो 1 पार्ट s और 2 पार्ट p मतलब कहोगे सर 33.3% इसमें s हो गया। परसेंटेज वाइज बात करी जाए तो 66.6% बच्चों इसमें p का कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। और ये सारे ही ऑर्बिटल सेम वे से फॉर्म हुए हैं, तो ये सब का नाम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए पहले इसका नाम क्लियर करते हैं। आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं तो क्या हुआ, आपको मैथ्स आती है, आप इन्हें कैंसिल कर लीजिए। दिस इज, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 2। यस, या आप इसको कर दीजिए sp2। 1 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि s के पीछे 1 लिखा हुआ है। क्लियर है, चलिए। तो सेम प्रोसेस के थ्रू ये भी sp2 हो जाएगा बच्चों एंड दिस वन ऑल्सो sp2। क्लियर हुआ। तो आपका जो sp2 हाइब्रिडेशन होता है, एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल मर्ज होते हैं और मर्ज होने के बाद टोटल 3 हो गए जिसमें से 33.3% s कैरेक्टर होता है एंड रिमेनिंग 66.6% इसमें p कैरेक्टर होता है ना। तो ये हाइब्रिडेशन का नाम क्या हो गया बच्चों, sp2। ठीक हो गया। तो कितने sp2 बने, यस, कितने sp2 बनते हैं बच्चों, 3 sp2। यस, क्योंकि सारे ऑर्बिटल सेम प्रोसेस से ही फॉर्म हुए हैं, ठीक है, तो सेम मिक्सिंग से हुए हैं। दिस इज sp2, also sp2 एंड ऑल्सो sp2। इट इज क्लियर नाउ, ये हो गया, ठीक है। तो दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब
अब देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन होता है, sp2 हाइब्रिड जो कार्बन होता है वो इन ऑर्बिटल्स को अरेंज कैसे करता है। भाई सेंटर में कार्बन है, उसके सराउंडिंग में आपको 4 ऑर्बिटल्स अरेंज करने हैं, इसमें से 3 आपके हाइब्रिड हैं, sp2 हाइब्रिड है, और ये कौन सा आपका अनहाइब्रिड है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। चलिए तो यहां लिख ही देते हैं हम लोग। In sp2 hybridization, कितने 3 ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, विच आर अरेंज themselves, which are arrange themselves, कैसे करेंगे बता, अरेंज इन ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म या ज्योमेट्री, आप जो मर्जी आप वो कह सकते हैं, ज्योमेट्री, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना होता है बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर अरेंज हो रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, ज्योमेट्री विद बॉन्ड एंगल with 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, ठीक है। चलिए तो कैसे अरेंजमेंट होता है, लेट्स सी। ये देखिए ये रहा वो सेंटर एटम कार्बन, इसके बाद 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो आपको अरेंज करना है इसके सराउंडिंग में, ठीक है। तो कैसे, अब आप खुद समझ जाइए। अगर आपके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो 2 तो ये हो जाएंगे और एक इधर से, लाइक इधर से 120 डिग्री, यस दिख रहा है ऐसे 120 डिग्री। मैं एक मार्कर और लेके आता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ठीक है, तो ये रहा 3 ऑर्बिटल्स आपको प्लेस करने हैं, ठीक है। कितने में करोगे बच्चों, 120 डिग्री लाइक दिस। ये देखिए तो ये आपको जो ज्योमेट्री दिखाई पड़ रही है, दिस इज 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, एक्चुअली में फ्लैट है, यस। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को फॉर्म करते हैं बेटा जी, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे, ये देखिए ये रहा सेंटर में कार्बन, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक इधर और एक ये और एक ये, कितना हो गया 120 डिग्री, बोलो लाइक दिस 120 डिग्री। ज्योमेट्री क्या बन रही है बच्चों, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल एग्जैक्टली, दिस इज बेटा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, यहां लिख देते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा है कितना 120 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। अब रही बात, ये तो ठीक हो गया 3 बॉन्ड की ज्योमेट्री अंडरस्टूड है कि 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में आ जाएगी, बट जो इसके पास एक अनहाइब्रिड 2p-z ऑर्बिटल्स अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो भी इसी कार्बन का है, यस, वो ऑर्बिटल भी तो इसी कार्बन का है। अब उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, बस आपको बच्चों ये देखना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए ये जो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, जिससे फ्लैट ज्योमेट्री, प्लेनर है ना, एक प्लेन में है, जैसे ये बोर्ड के प्लेन में है, तो जो रिमेनिंग अनहाइब्रिड 2p-z ऑर्बिटल है वो कहां जाएगा, वो इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, दिख रहा है परपेंडिकुलर, ऐसे बोर्ड से बाहर निकला हुआ, क्लियर। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए, तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, बोथ साइड को लोब वाले होते हैं, डंबल शेप वाले होते हैं। तो वो डंबल शेप कैसे जाएगा, यस, एक प्लेन से बाहर निकल जाएगा और एक प्लेन के इनसाइड चला जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है लाइक दिस, ये देखिए फिर से वही ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा हूं मैं बच्चों, ये देखिए दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड द फोर्थ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहां जाएगा, एक ऐसे, ये देखिए बाहर निकला हुआ है इस साइड, एंड सेम टू सेम बैक साइड भी होगा, बिकॉज वो अनहाइब्रिड है और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों साइड को रहता है, क्लियर है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़े, ठीक है ना, तो आपको समझ में आया। अच्छा अगर आप चाहो तो उसको यहां से, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूं, बनाना तो आपको पड़ेगा ही, तो इसको हटा देते हैं। एक ज्योमेट्री और बनाते हैं जिसमें आपको sp2 में से एक अनहाइब्रिड p-z ऑर्बिटल भी आपको शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा कार्बन, इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो ये हैं, एक ये और ये, ठीक है।
ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए प्लेन में, और जो अनहाइब्रिड कहाँ जाना है आपको पता है, ऐसे बाहर है, बट ऐसे बाहर मैं निकाल नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूं उसको ऐसे परपेंडिकुलर दिखा देता हूं आपको, तो इस तरीके से लाइक दिस, ये देखिए क्लियर हुआ। ये एक्चुअली में जो आपको डैश्ड ऑर्बिटल दिख रहा है वो इस तरीके से है, बाहर को निकला हुआ है और ऐसे प्लेन के बोर्ड के बैक साइड को निकला हुआ है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं साइड में, इसको हटा देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। अब हम इसको नोट कर लेते हैं, द रिमेनिंग वन अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल इज कहां है बताओ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो आपका प्लेन है ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री में होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर है, तो ये आपकी रही एंड फॉर्म्स। अब वो क्या बनाएगा, वो सिग्मा तो बनाएगा नहीं, क्यों नहीं बनाएगा अभी समझ में आएगा। एंड फॉर्म पाई बॉन्ड with another 2pz unhybrid 2pz another unhybrid 2pz ऑर्बिटल। क्लियर है, ये सिर्फ इसलिए लिखा जा रहा है बच्चों क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है बच्चों थियोरेटिकली होता है, रिटन एग्जाम होता है, तो आपको इसलिए वहाँ पे नोट्स भी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं सब लिख रहा हूँ ताकि आप लोग उसको यहाँ से कॉपी कर सकें। इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए ये हो गया। देन एक और पॉइंट, अब आपको मैंने बताया जो sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो उसमें 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, एक s और 2 p ऑर्बिटल। तो जो ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो आपके बन के आते हैं वो दोनों के मिक्सचर से बन के आते हैं, ठीक है। और कितना कितना % कैरेक्टर होता है उसमें s और p का, ठीक है, तो वो भी नोट कर लेते हैं। यस, देखिए क्या, each hybrid orbital, ठीक है, each sp2 hybrid orbital, each sp2 hybrid orbital contain, yes कितना contain 33.3% S character and 66.6% P कैरेक्टर, ठीक है। कैसे बना था आपको पता है ना, ये रहा एक S था, दिस इज 2s बेटा जी, एंड 2 ऑर्बिटल कौन से थे आपके P, दिस इज 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है, p ऑर्बिटल्स लिख दिया। चलिए इसको भी हटा देते हैं। एक s और 2p जब मर्ज हुए थे कितने बने थे, जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने नए बनते हैं, 3 नए बने थे, लेकिन 3 कैसे बने थे, वो ऐसे बने थे जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। कितने बने थे बच्चों, 3 बने थे। और अपने आप को अरेंज कैसे करते हैं ये भी आपको बिल्कुल पता है, ये रहा कार्बन, ये एंड ये, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में चला गया था, तो आप चाहो तो उसको रेड पेन से जो मैंने बना रखा ये आपका अनहाइब्रिड हो गया। यस, अब इसकी ओवरऑल ज्योमेट्री बन गई, ओवरऑल ज्योमेट्री जो बनी है बच्चों वो क्या हो गई ये बताना जरा, कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है। ओवरऑल ज्योमेट्री क्या हो गई बच्चों, ये देखिए, ये क्या बन गया, देखिए ट्राइगोनल प्लेनर तो ये हो गया आपका, और साथ में एक परपेंडिकुलर ये हो गया, इसे बोलते हैं टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक बीच में से ट्राइगोनल प्लेन बना हुआ है, एक ऊपर को और एक नीचे के, ऐसे पिरामिड इस शेप में बने। अगर आप इनको मिलाएंगे ऊपर को तो एक पिरामिड आपको नजर आएगा, ठीक है। दिस इज द टीबीपी ज्योमेट्री। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका sp3 हाइब्रिडेशन था, बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री ये सब आपने देख लिया। चलिए अब ये जो pz ऑर्बिटल बचा है ना, रिमेनिंग अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल, इसका क्या रोल है, ये पाई बॉन्ड कैसे बनाता है, तो उसके लिए बच्चों हमें इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करना है, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाद में हम ऐसी मेथड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, जब हमारा हाइब्रिडेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, शायद आने वाले 1-2 लेक्चर्स में हो जाएगा, तो उसके बाद बच्चों हम लोग
एक शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे जिससे कि हम किसी मॉलिक्यूल को देखते ही उसका हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके मैं एग्जाम्पल के लिए ले ले रहा हूं एग्जाम्पल एक HCH डबल बॉन्ड CH एंड H। ठीक, इसमें आप कोई सा भी कार्बन दे लीजिए जिसको मैंने स्ट्रिक किया हुआ है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब कैसे sp2 है, कैसे पता चला, लेट्स सी। ये रहा आपका कार्बन, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। वैलेंस शेल को ड्रॉ कर दीजिए, यस, 2s2 2p2। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन लोग कार्बन का ग्राउंड स्टेट। फिर क्या आता है बच्चों बताइए, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां प्रमोट हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है ये, ठीक है, 2s 2px1 2py1 2pz1 2s1। क्लियर है। फिर आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ये ऑर्बिटल्स आपस में बच्चों मर्ज हो जाते हैं, कौन कौन से, 2s से लेकर के 2p। ठीक है, तो ये रहे कितने ऑर्बिटल्स मर्ज हुए, 3, तो नए भी कितने बनेंगे, 3। दिस sp2 sp2 एंड अगेन sp2। देखिए, तो ये रही इसकी कहानी। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब ये रहा, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, और एक ये क्या है हमारे पास अभी, अनहाइब्रिड pz 2pz ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिड है। ठीक है, चलिए अब मैं इसका शेप बनाता हूं, आपको दिखाता हूं। अब ये कार्बन जब हाइब्रिडाइजेशन करता है, sp2 करता है, आपने देख लिया, देखिए क्या रहेगा। तो ये रहा वो कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन sp2 है। आपको पता है इसके बाद तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं लाइक दिस, और एंगल क्या है, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर है। ठीक है, पड़ोसी कार्बन है बिल्कुल एज इट इज है, देखो बिल्कुल सेम है ना, सारे बॉन्ड सेम, बिल्कुल सेम नेचर का। तो ये रहा पड़ोस का कार्बन, और ये रहा इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये रहे इसके 2 और हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है, सही है ना। चलिए अब आप देख रहे हैं कि सर यहां पर तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल मर्ज हो रहे हैं और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये कौन सा हो रहा है ऑर्बिटल, sp2 और sp2। कौन सा बॉन्ड बन रहा है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अच्छा ये भी सिंगल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल होता है लाइक दिस, अगेन यस, एक ये है और एक ये है, 4 आपके पास हाइड्रोजन है जो कौन सी बॉन्डिंग कर रहे हैं, s और sp2। ये s ऑर्बिटल sp2, और बॉन्ड कौन सा बन रहा है बच्चों, सिग्मा। बोलो यार सब बच्चों, सिग्मा बन रहे हैं ना, sp2 और s बॉन्ड सिग्मा, sp2 और s कैसा बॉन्ड, सिग्मा। क्लियर है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो रह गया है बच्चों, दोनों कार्बन sp2 वाले हैं, बिल्कुल सेम हैं, और दोनों के पास हमारे पास क्या रह गया है, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल अभी हमारे पास बचा हुआ है, जिसको कि मैं अब ड्रॉ करने वाला हूं। रेड पेन से कर लेते हैं। तो ये रहा। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है लाइक दिस, यहां से और यहां से, ऐसे इधर की साइड निकला और ऐसी बोर्ड के बैक साइड भी होगा। ठीक हो गया, ऐसी बोर्ड के बैक साइड भी होगा। चलिए, तो ये रहा आपका। अब देखिए, जब एक बॉन्ड सिग्मा बन गया है तो ऑर्बिटल जो रिमेनिंग अनहाइब्रिड ऑर्बिटल वो कहां जाएंगे, वो परपेंडिकुलर आ जाएंगे। और परपेंडिकुलर मतलब ऐसे आ रहे हैं, इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर है लेकिन आपस में वो पैरेलल है। यस, अब बच्चों आपस में जब पैरेलल होते हैं ऑर्बिटल ये, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा पाई। आपको पता है कि सर ऐसे पैरेलल ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता है एंड एक्सियल ओवरलैपिंग से हमारा पाई बॉन्ड बनता है, और इस एक्सियल ओवरलैपिंग से हमारे बच्चों सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये ऐसे शेप में आ गए हैं कि बेचारे मजबूरी में पाई बॉन्ड ही बनाएंगे, इनके बस की बात है नहीं अब सिग्मा बॉन्ड बना लेना, है ना, क्योंकि उनका शेप ही कुछ ऐसा हो गया है। यस, लाइक दिस, ये रहा एक अनहाइब्रिड एंड दिस इज अगेन वन अनहाइब्रिड। और इनका जो ओवरलैपिंग है कैसी है बताओ, यस बताओ कैसी है बच्चों, एक्सियल ओवरलैपिंग, कौन सी है, पैरेलल ओवरलैपिंग है, लेटरल ओवरलैपिंग कह सकते हो, है ना। तो और कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चा यहाँ पे, पाई बॉन्ड। ऑर्बिटल कौन सा है, 2pz ले सकते हो, इसको भी क्या लोगे बच्चों, 2pz। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। नाउ क्लियर है, ठीक है ना। तो ये बच्चों इसका क्या था, आपका एग्जाम्पल था। ठीक है, तो आपने देख लिया, ये रहा C, एक सिग्मा तो बना,
यस ये, और अगेन क्या बन गया बच्चे इसके ऊपर से एक पाई बॉन्ड बन गया। पाई बॉन्ड किसने बनाया? अनहाइब्रिड ने। सिग्मा किसने बनाया? हाइब्रिड ने। क्लियर है? देखो तो जरा समझ में आया क्या? दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको ये समझ में आया? अच्छा सर ठीक है। अगर कार्बन 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाता है, कोई भी कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाता है, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलिए, तो इसको आप लोग बिल्कुल नोट करिए। एग्जाम्पल में बच्चों कई बार एग्जाम्पल में बनाने को आ जाता है। ठीक है, अब जल्दी से इसका एनर्जी डायग्राम देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। इसको हटा दिया। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए हैं, मैंने बता दिया आपको, एक बार और देख लीजिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपसे कोई पूछेगा इसका और इसका हाइब्रिडेशन बताएं, बताइए। मैं लास्ट क्लास में आपको sp3 डिस्कस किया था, तो मैंने आपसे कहा था ना कि जो कार्बन 4 के 4 बॉन्ड सिंगल बनाता है वो उसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाता है। और अभी हमने जो पढ़ा है, कोई भी कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब एक पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बनाता है, जैसे देखो सिग्मा कैसे हुए 3, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, हाइड्रोजन है एक सिंगल बॉन्ड के साथ वो सिग्मा, और इन दोनों में से एक सिग्मा और एक पाई, तो 3 सिग्मा बनाता है तो sp2। सेम टू सेम ये भी क्या है? sp2। क्लियर हुआ? तो कोई भी कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो क्या है इसका हाइब्रिडेशन? sp2 है, और उसकी ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री बच्चों। चलिए, अब हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। in terms of energy, sp2 hybridization can be represented as। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को? ठीक है भाई, चलिए देखो कैसे करते हैं, बता देते हैं आपको। तो आपको जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना हाइब्रिडेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सेम वे में आपको 3 ग्राफ एनर्जी के दिखाने हैं, बिल्कुल सेम लेवल में होने चाहिए। तो आप लोग एक ही पन्ने में बनाएंगे, मतलब सही है ना, एक पेज में बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक इधर और एक नीचे बना देंगे तो आप उनके एनर्जी को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये रहा बच्चा कार्बन 1s2 2s2 एंड 2p2। दिस इज द वैलेंस सेल है। आप चाहो तो खाली वैलेंस सेल दिखा लीजिए, नहीं दिखाना है तो आप कोई बात नहीं 1 को भी दिखा सकते हैं, बट इसका कोई रोल नहीं है इन हाइब्रिडाइजेशन। लेट्स सी, ये रहा कार्बन बेटा, ये रहा आपका कार्बन का ग्राउंड स्टेट। बताइए ये जो लिखा है ग्राउंड स्टेट है, तो बिल्कुल एज इट इज आप इनको बना दीजिए। दिस इज 1s2, ठीक है। ये 2s है, 1 के बाद 2s, मतलब बाहर वाली शेल में तो थोड़ा ज्यादा एनर्जी में होगा, तो इससे ऊपर में बना दूंगा लाइक दिस इज 2s2। एंड ये कौन है बच्चों? 2p2 और ज्यादा एनर्जी में है। दिस इज 2px1 2py1 2pz0। क्या बढ़ रहा है यहां को बताइए? यस, एनर्जी बढ़ रही है। क्लियर है? ओके। देन कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, आपको पता था ना सेकंड स्टेप में क्या हुआ था? 1 2s इलेक्ट्रॉन गेट प्रमोटेड टू 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट वाले में। तो देखिए कैसे बनेगा, ये तो ऐसे ही बन जाएगा बच्चों 1s2, यस, एंड ये क्या है 2s2, लेकिन अब ये हो गया 2s1, एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? 2pz में चला गया है, लाइक दिस। ये रहा 2px1 2py1 एंड 2pz1। क्लियर है? ठीक हो गया। अब आया बच्चों हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो ये ऑर्बिटल और ये 2 ऑर्बिटल sp2 है ना, sp2 है ना बच्चों, तो ये 2 ऑर्बिटल्स हमारे क्या हो जाते हैं? आपस में मर्ज हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी, ठीक है, तो मर्ज हो जाएंगे। तो कैसे मर्ज होंगे? देखिए, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, तो इसका तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं है ना, तो ये एज इट इज रहेगा बच्चों 1s2 फॉर्म में। लेकिन ये ऑर्बिटल और ये 2 ऑर्बिटल आपस में मर्ज हो जाएंगे। और आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जब ये अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल मर्ज होते हैं और आपस में अपनी एनर्जी को मिक्स करके रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? ये रहा आपका 1s
2s1 2px1 2py1, इनकी एनर्जी सेम है, देखो सेम एनर्जी में दिख रहे हैं, और इसकी एनर्जी थोड़ा डाउन है, कम दिख रहे हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक दोस्त है उसके पास कितना है बच्चों 100 रुपीज हैं, यस, और दो दोस्त हैं उनके पास कितने हैं 150 और 150 रुपीज हैं। क्लियर हो गया, कितने हो गए 100 और दो के पास हो गए 150 150। ये हाई एनर्जी वाले हैं, ये P हैं, ये कम एनर्जी वाले हैं, ये S हैं। क्या करना है आपको बताइए, अपने ऑर्बिटल्स को मर्ज करना है, ठीक है, और उन सबको फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले करिए, यस 100 150 150 कितने हो गए 300 एंड देन 400। अब इसको डिवाइड बाय कितना करूं, इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो डिवाइड बाय 3 कर लीजिए, जितने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था सबको बराबर बांट दीजिए, डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा बताइए, 3 1 जा 3, 1 बचा 10, 3 3 जा 9, अगेन 10 हो गया, 3 3 जा 9, अगेन 3, तो 133.33 समथिंग कुछ आ जाएगा। इतने रुपये हो गए हैं आपके पास। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, 100 वाले की तो एनर्जी बढ़ के 133.3 पहुंच गई है, और जो 150 वाले थे उनकी एनर्जी डाउन आके कहां चले गई है 133 पहुंच गई है। तभी तो इक्वली रिडिस्ट्रीब्यूट हुए ना, अब ये सब एक जैसे लेवल में हो गए ना, यस। तो ये क्या हो गया, इन सबकी एनर्जी क्या हो गई है, बराबर हो गई है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो गई है। तो इससे थोड़ा सा ऊपर चली गई है, 100 से 133 पहुंच गई, और 150 से थोड़ा सा 133 पहुंच गई है, लाइक थोड़ा सा डाउन आ गई है। इसका तो कोई पार्टिसिपेशन था नहीं, एज इट इज बना दिया। इन दोनों को देखिए तो मैं इसके बीच में कहीं लाई करा देता हूं इनको, क्योंकि इसकी एनर्जी वहीं कहीं हो गई होगी अब, है ना, थोड़ा उससे 2s से ऊपर और 2p से नीचे, लाइक दिस, ये रहा। तो कितने ऑर्बिटल मर्ज होके आए हैं बताइए आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, 3, एक इलेक्ट्रॉन सब में है। अच्छा, उससे भी इंपॉर्टेंट बात, ये तो ठीक हो गया एनर्जी। अब मुझे बताइए क्या ये ऑर्बिटल का नाम S है या P? कहोगे नहीं 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 सर, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि ये मिक्स होने के बाद बने हैं, ना ही ये प्योर S है और ना ही बच्चों ये प्योर P हैं। तो दीज ऑल आर sp3 hybrid orbitals and remaining one unhybrid 2pz orbital contains a single electron, unpaired electron। क्लियर है, वो इसलिए यहां रह गया बिकॉज उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्लियर है ना। तो दिस इज द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, सॉरी, हाँ, तो बच्चों इन टर्म्स ऑफ एनर्जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, लाइक, देख लीजिए, ठीक है। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ना। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने आपको ये बता दिए हैं। नाउ जब हम हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो हम बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जिसमें आपको सिखाएंगे कि कैसे आप एक मॉलिक्यूल को देखते ही उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो, यस। तो उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन डन, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो बच्चों नई क्लास में मिलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ।